सारा प्रणाम। सारा समय देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ में ऋतु तोमर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। लगातार कोरोना के बढ़ते मामलों को देखकर उत्तराखंड सरकार ने कोरोना रोकथाम के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन कराने के लिए सरकार ने जोर दिया है और इसी के तहत सभी स्कूल कॉलेज 16 जनवरी तक पूरी तरह से बंद रखने के आदेश दिए गए हैं और इसके साथ ही ऑनलाइन क्लास जारी रखने की अनुमति दी गई है। इसके अलावा स्थानों पर भीड़ न जुटने और सैनिटाइजर और मास्क का इस्तेमाल करने के लिए जागरूक करने पर जोर दिया गया है। इसके साथ ही ज्यादातर प्रतिष्ठानों में 50% क्षमता के साथ खोलने के लिए अनुमति दी गई है। इधर रात्रि कर्फ्यू में समय और बढ़ाया गया है। रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक रहेगा कर्फ्यू। सुबह 6 बजे से रात के 10 बजे तक व्यापारिक प्रतिष्ठान खोलने की अनुमति मिली है। तो लगातार कोरोना के बढ़ते मामलों को देखकर उत्तराखंड सरकार ने कोरोना रोकथाम के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करने के लिए सरकार ने जोर दिया है और इसी के तहत सभी स्कूल कॉलेज 16 जनवरी तक पूरी तरह से बंद रखने के आदेश भी दिए हैं और साथ ही ऑनलाइन रखने की अनुमति दी गई है। इसके अलावा सार्वजनिक स्थानों पर भीड़ न जुटने और सैनिटाइजर और मास्क का इस्तेमाल करने के लिए लोगों को जागरूक करने पर जोर दिया गया है। इसके साथ ही ज्यादातर प्रतिष्ठानों में 50% क्षमता के साथ खोलने के लिए अनुमति दी गई है और इधर रात्रि कर्फ्यू में समय और बढ़ाया गया है। रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। सुबह 6 बजे से रात के 10 बजे तक प्रतिष्ठान खोलने की अनुमति मिली है। तो ज्यादा जानकारी के लिए आप सीधा रुक करेंगे देहरादून से। संवाददाता श्रीनिवास पंत इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। श्रीनिवास, आखिरकार गाइडलाइन जारी कर दी गई है उत्तराखंड में और इसके साथ ही सरकार ने ये फैसला लिया है कि 16 जनवरी तक तमाम स्कूल कॉलेजेस बंद रहेंगे। 50% क्षमता अब कार्यालय खोले जाएंगे। ये सिर्फ सरकारी होंगे या फिर प्राइवेट भी होंगे? इसके अलावा और क्या क्या गाइडलाइंस में नए नियम बनाए गए हैं कोरोना को देखते हुए? बिल्कुल ऋतु, आपको बताना चाहूंगा कोविड के बढ़ते हुए मद्देनजर राज्य सरकार ने देर रात फैसला लिया है और सबसे बड़ी बात है कोविड-19 की नई गाइडलाइन को जारी किया गया है, जिसके मुताबिक अब 16 जनवरी तक उत्तराखंड में तमाम राजनीतिक रैलियों पर, धरना प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगा दिया गया। यानी कोई भी सार्वजनिक जलसा नहीं किया जा सकता। इसके अलावा जो शादी है, विवाह है, उसमें 50% जो कैपेसिटी है उस वेन्यू की, उसके हिसाब से वहां पर की जाएगी। इसके अलावा अगर व्यापारिक प्रतिष्ठानों की बात करें तो वहां पर भी 50% क्षमता के साथ ही एक बार में जो ग्राहक दुकान में जाएंगे या रेस्टोरेंट में जाएंगे, कोचिंग सेंटरों में जाएंगे, तो वहां पर 50% क्षमता के साथ ही आपको अनुमति दी जाएगी। इसके अलावा जो स्कूल और कॉलेजेस हैं उनके जो 16 जनवरी तक के लिए सभी कार्यक्रम स्थगित कर दिए गए हैं और इसके अलावा जो ऑनलाइन क्लासेज है उसको हरी झंडी दे दी गई है कि ऑनलाइन क्लास चालू रख सकते हैं। इसके अलावा जो व्यापारिक प्रतिष्ठान है और जो नाइट कर्फ्यू है, नाइट कर्फ्यू में 1 घंटे का और इजाफा कर दिया गया है। रात 10 बजे से लेकर के सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। 5 बजे तक था। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि राज्य सरकार कोविड के मामलों की गंभीरता को समझते हुए पिछले अगर आप 24 घंटे के आंकड़े देखेंगे तो 813 नए मामले उत्तराखंड में मिले हैं। अकेले देहरादून में 300 का आंकड़ा पार हुआ है 24 घंटे में। तो करके 2000 से ज्यादा एक्टिव केस वर्तमान में उत्तराखंड में है और जो संभावित तीसरी लहर की जो चिंता जताई जा रही थी या कयास लगाए जा रहे, इसको तीसरी लहर से ही जोड़कर देखा जा रहा है। भारत सरकार ने भी बाकायदा गाइडलाइन तमाम राज्यों को निर्देशित की है और राज्य सरकारों ने भी अपनी गाइडलाइन का अनुपालन कराने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए चालान की प्रक्रिया को भी चालू कर दिया है। यानी डीजीपी के हवाले से अगर बात करें तो उत्तराखंड पुलिस के तमाम जो कप्तान है उनको निर्देश जारी किया गया है कि किसी को भी हीला हवाली न करने दिया जाए। अगर मास्क नहीं पहना तो उसको जागरूक किया जाए, नहीं तो अगर नहीं मानती है जनता तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। यानी धारा जो 188 है आपदा प्रबंधन एक्ट के तहत कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए गए हैं। जिला प्रशासन, सेक्टर मजिस्ट्रेट इन तमाम टीमों की अगुवाई करेंगे। खासतौर पर जो बॉर्डर एरियाज है वहां पर अगर डबल डोज वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट आपके पास है तो आप उत्तराखंड में एंटर कर सकते हैं और अगर आपके पास डबल डोज सर्टिफिकेट नहीं है तो 72 घंटे की आपके पास कोविड-19 की RT-PCR की नेगेटिव रिपोर्ट होना अनिवार्य है। उसके बाद ही आप उत्तराखंड में एंटर कर पाएंगे। तमाम जो एयरपोर्ट है वहां की बात कर ले, रेलवे स्टेशन की
बात कर ले, बस स्टैंड की बात कर ले, यहां पर जो थर्मल स्क्रीनिंग है उसकी व्यवस्था चालू कर दी गई है। कुल मिलाकर के जो संभावित तीसरी लहर मानी जा रही है जिसमें ओमिक्रॉन शामिल है, उसके मद्देनजर राज्य सरकार का बड़ा फैसला है। कोविड-19 की नई गाइडलाइन को अनुपालन कराने के लिए जारी किया गया है। बिल्कुल, और इसके साथ ही ये भी कहा जा सकता है कि देखिए देर आए दुरुस्त आए, क्योंकि समय से पहले ये बात सरकार को समझ में आ गई कि राजनीतिक रैलियों का यहाँ पर खत्म होना बहुत ज्यादा जरूरी था। क्योंकि देखिए लोगों को जागरूक करने के लिए सबसे ज्यादा ये जरूरी है कि पहले हम अपने कर्म सुधारें, हम जो कर रहे हैं उसको ठीक करें। अब राजनीतिक रैलियां नहीं होंगी, इसका भी काफी असर देखने को मिलेगा। इसके साथ ही लोगों को जागरूक करने के लिए चलेंगे तो अब लोग कम से कम ये तो नहीं कहेंगे कि पहले आप तो खत्म कीजिए, जब आपको हमारी नहीं पड़ी तो हम कहां से ध्यान देंगे। बिल्कुल, सबसे बड़ी बात है, देखिए उत्तराखंड देश के संभावित राज्यों में सबसे पहला राज्य है जिसने राजनीतिक रैलियों को करने पर प्रतिबंध 16 जनवरी तक लगा दिया है। यानी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कोशिशें की गई है राज्य सरकार की ओर से कि जिस प्रकार से संभावित जो तीसरी लहर के कयास लगाए जा रहे हैं और 24 घंटों में जो संक्रमण का जो ग्राफ है वो लगातार बढ़ता चला गया है, उसके मद्देनजर राज्य सरकार ने यह फैसला लिया है। और जैसे सचिवालय है जहां पर सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल होता है, पूरे शासन के अधिकारी वहां बैठते हैं, वहां पर बाहरी व्यक्तियों को प्रवेश पूर्ण दिया गया है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सरकार को अब स्थिति से निपट फ्रंट फुट पर आना था। सरकार आ चुकी है, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं पहले से मुकम्मल की जा चुकी थी, लेकिन अभी किस प्रकार का ये वेव आगे बढ़ने वाली है, कैसा ग्राफ आगे जाने वाला है, उसके लिए क्या सिम्टम्स नजर आने वाले हैं, ये अभी भविष्य के गर्भ में छिपा हुआ है। लेकिन उसके एहतियातन जो तैयारियां हैं वो स्थानों को निर्धारित समय पर खोलने की या भीड़ भाड़ वाले इलाकों में लोगों को जागरूक करते हुए, जानकारी देते हुए करने की जागरूक सरकार की ओर से चलाए जा रहे हैं। और इसके अलावा सख्ती से नियमों का अनुपालन कराने के निर्देश भी अधिकारियों को सरकार की ओर से निर्देश दिए जा चुके हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया श्रीनिवास आपका तमाम जानकारी के लिए।